कला के जरिए व्यक्ति खुद की पहचान उजागर करता है, वस्तुओं की नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर जी की इस क्वोट के साथ आज की जीवन धारा पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। साथियों, आज का विषय है सत्य ही धर्म है और कल्याण का मार्ग भी। एक बार राजा ने अपने राज्य में एक अच्छा बाजार लगाना चाहा, लेकिन वहां के व्यापारी बाजार लगाने के इच्छुक नहीं थे। तब राजा ने एक योजना बनाई कि जिस व्यापारी का सामान शाम तक नहीं बिकेगा, उसके सारे सामान खरीद लिए जाएंगे। इसके बाद सभी व्यापारी अपने अपने सामान बेचने के लिए बाजार में आ गए। शाम को एक व्यापारी अलक्ष्मी की मूर्ति लेकर दौड़ते हुए राजा के पास आया और कहा, राजा जी, अलक्ष्मी की मूर्ति किसी ने नहीं खरीदी, क्योंकि अलक्ष्मी की मूर्ति खरीदने वाले का घर बर्बाद हो जाएगा। ऐसी आम लोगों की धारणा है। मान्यता यह है कि अलक्ष्मी लक्ष्मी की बड़ी बहन है। जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय लाल लाल आंखें, काला मुखड़ा, पीले केश वाली एक वृद्ध स्त्री निकली थी। इन्हें देवताओं का वरदान प्राप्त था कि वह जहां जाएगी वहां कलह और अशांति होगी। राजा ने वचन दिया था, इसलिए उन्होंने अलक्ष्मी की मूर्ति खरीदकर राजमहल में रख ली। उसी रात राजा ने देखा कि एक महिला रो रही है। राजा ने महिला से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? महिला ने जवाब दिया कि तुमने राजमहल में लक्ष्मी की मूर्ति के बीच अलक्ष्मी की मूर्ति ला कर रखा है। हम लोग राजमहल में नहीं रह सकते। राजा ने जवाब दिया, मैंने वचन दिया था कि जो भी सामान बाजार में नहीं बिकेगा उसे मैं खरीद लूंगा। वचन निभाना मेरा धर्म है। इसीलिए अलक्ष्मी की मूर्ति को मैं राजमहल से बाहर नहीं निकाल सकता। फिर राजा ने देखा कि एक पुरुष महल से बाहर जा रहा है। वह लक्ष्मी के देवता थे। राजा ने पूछा, आप क्यों बाहर जा रहे हैं? देवता ने जवाब दिया, जब लक्ष्मी राजमहल में नहीं रह सकती तो उसके देवता कैसे रह सकते हैं? राजा ने अपनी असमर्थता जताई और कहा कि मैंने वचन दिया है। इसके बाद राजा ने देखा कि राजमहल के सभी देवी देवता राजमहल से बाहर निकल गए। राजा ने सभी देवी देवताओं को सारी बात बताई, लेकिन कोई नहीं माना। फिर राजा ने देखा कि एक और व्यक्ति भी, जो धर्म के समर्थक थे, बाहर जा रहे हैं। राजा ने उन्हें भी सारी बात बताई और कहा कि मैं धर्म के साथ बंधा हूँ। मैं अलक्ष्मी की मूर्ति को राजमहल से बाहर नहीं निकाल सकता। यह सुनकर वह राजा की बात से सहमत होकर राजमहल में रुक गया। इसके कुछ क्षण बाद ही सभी देवता राजमहल के पिछले दरवाजे से अंदर घुस गए। आखिरकार लक्ष्मी सहित सभी देवताओं भी राजमहल के भीतर लौट आए। इसलिए धर्म की रक्षा करने का प्रयास हमेशा करनी चाहिए। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। इसलिए हर एक इंसान को धर्म के पथ पर चलना चाहिए। धर्म हमारे जीवन का आधार है। अगर हम धर्म के पथ पर चलना बंद कर देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जिस तरह मकान की नींव मजबूत ना हो तो उसके गिरने का हमेशा डर बना रहता है, ठीक इसी तरह मनुष्य के जीवन का आधार धर्म है। जो धर्म की अवहेलना करता है वह सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकता और धर्म भी उसका साथ नहीं देगा। धर्म सभी को एक साथ जोड़ने का काम करता है, न कि एक दूसरे के साथ दूरी बनाता है। धर्म कभी भी किसी के मन में ऊंच नीच और छुआछूत की भावना जगने नहीं देता है। धर्म वही है जो सभी के मन में भातृत्व बोध का भावना जगाता है, क्योंकि धर्म का निर्देश खुद ईश्वर से आता है। जिस तरह पानी के बिना मछली नहीं रह सकता, उसी तरह धर्म के बिना इंसान भी नहीं रह सकता। ये तो थी आज की जीवन धारा पॉडकास्ट। आपको हमारी यह पॉडकास्ट कैसे लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आप इस पॉडकास्ट को हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई,
एंकर जैसे तमाम ऑडियो प्लेटफॉर्म पे भी सुन सकते हैं। किसी नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहें और सुनते रहें हमारे प्रेरणा। धन्यवाद।